जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लेके आए हैं भौतिक भूगोल से संबंधित प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि भौतिक भूगोल से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का सवाल नंबर 1 है। आज का सवाल नंबर 1 है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 29.2 जो है प्रतिशत जो है धरती पे क्या पाया गया है, महाद्वीप पाया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेट विवर्तनिक का प्रतिपादन किसने किया था। प्लेट विवर्तनिक का प्रतिपादन किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा हैरी हैश ने। हैरी हैश, ऑप्शन सी, हैरी हैश ने, ऑप्शन सी, हैरी हैश ने जो है प्लेट प्रतिवर्तनिक का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा विक्टोरिया। ऑप्शन सी, विक्टोरिया जो है झील जो है युगांडा और तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है, सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। समुद्र जल की औसत लवणता लगभग होती है। समुद्र जल की औसत लवणता लगभग कितनी होती है। कितनी होती है, लगभग 35% होता है, 35/1000 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरिना गर्त किस महासागर में स्थित है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि जो है सबसे गहरा गर्त मेरिना गर्त जो है किस महासागर में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में जो है मेरिना गर्त जो है पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरिना गर्त निम्नलिखित किस देश के समीप है। अर्थात ये जो गर्त है किस देश के समीप है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। ऑप्शन डी, जापान जो है देश के जो है समीप जो है ये मेरिना गर्त स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कोरल आइलैंड का उदाहरण है। कौन सा कोरल आइलैंड का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस। ऑप्शन ए, मॉरिशस जो है कोरल आइलैंड का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोरल का निम्नलिखित में से किस पादप के साथ सहजीवी रिश्ता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा जूजे थले। ऑप्शन सी, जूजे थले जो है सहजीवी रिश्ता के साथ सहजीवी रिश्ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वलन क्रिया किसका परिणाम है। वलन क्रिया किसका परिणाम है। सही उत्तर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। ऑप्शन डी, पर्वत निर्माणकारी बल जो है वलन क्रिया का परिणाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध जो में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी का क्या होता है, घूर्णन। ऑप्शन सी, पृथ्वी का घूर्णन के कारण जो है पवन के बाईं ओर का विचलन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर के विचलन का मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन, अर्थात पृथ्वी का घूर्णन बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मलक्का के जलडमरू मध्य जो है से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजर सकते हैं। अर्थात इस यात्रा करते हुए हमें किस देश से होकर गुजरते हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक का बना होता है या किसका बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? लौह। ऑप्शन सी, लौह का बना होता है। ठीक है, जो पृथ्वी की ग्रह की संरचना में प्रावर जो होता है वो किस क्रोड का बना होता है? लौह क्रोड का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से देश आते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। ये जो है जनसंख्या के घटते हुए क्रम चीन और भारत के बाद आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक जलडम मरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सर्वाधिक निकट है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरिंग जलडमरू मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सर्वाधिक निकट आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डबलजिया निम्नलिखित में किससे एक संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, शीशम से संबंधित है। किससे? डबलजिया किससे संबंधित है? शीशम से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी सबसे लंबी नदी है? ठीक है, तो कौन सबसे लंबी नदी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन नदी जो है सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? किसके निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के जो है निकट पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपाकाबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? कोपाकाबाना पुलिन कहाँ पर अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो जो है ये अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक क्षण में मतलब किसी एक समय में इन नगरों में से अर्थात घड़ी का समय अन्य तीनों नगरों के समय समान नहीं होता है। ठीक है, वो कौन सा नगर है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अदिस अबाबा जो है ऑप्शन डी, अदिस अबाबा जो है समान नहीं होता है, जो घड़ी का जो समय होता है वो समान नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में दयामेंटीना खाई अर्थात खाई जो है स्थित है? किस सागर में ये दयामेंटीना खाई जो है स्थित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर में जो है दयामेंटीना खाई स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समूहों में से किसी एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है अर्थात इनमें से किस में से देश भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया केन्या और इंडोनेशिया से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है कहाँ से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा? कोलंबिया केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने परिक्रमा पाठ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है अर्थात कितनी स्पीड से जो है पृथ्वी लगभग सूर्य का चक्कर लगाती है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सही 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, की स्पीड से जो है पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा चक्कर लगाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर में जो बालियारिक जो द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर जो है तमिल एक प्रमुख भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन सा
लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। ठीक है, जो है क्वेश्चन जो है हमारा बता रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा जो है लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यूक्रेन। ऑप्शन बी यूक्रेन जो है लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक जो है एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित किस नगर में एक दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी केप टाउन। केप टाउन जो है अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट जो है हेलेंस स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी एक राजभाषा स्पेनिश नहीं है। कौन सी राजभाषा स्पेनिश नहीं है। ठीक है, सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य जो है अपना स्पेनिश राजभाषा स्पेनिश नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है। पनामा का सीमावर्ती नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वेनेजुला। वेनेजुला जो है एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लात्विया की सीमाएं नहीं मिलती। लात्विया की सीमाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, कौन से देश किसके साथ लात्विया की सीमाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पोलैंड। पोलैंड की सीमा जो है लात्विया की सीमाएं से नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है किस नदी की घाटी पाई जाती है। ठीक है, जो मूलभूत जनजाति है पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कांगो। कांगो जो है पिग्मी नदी की घाटी में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना, एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लेता है। ठीक है, कितना समय लेता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन है 84। कितना, 84 वर्ष लगता है। ठीक है, 84 वर्ष लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पामीर। पामीर को जो है संसार की छत कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र सिद्धांत परिवर्तन किया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है पैंक ने जो है अपवर्तन चक्र सिद्धांत का परिवर्तन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने कितना समय लेता है। ठीक है, शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 29.5 वर्ष जो है एक चक्कर पूरा होने में एक इतना समय लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 89। कितना, 89 तारामंडल स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम क्या है। गल्फ स्ट्रीम क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का महासागरीय धारा है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी एक प्रकार का क्या है, महासागरीय धारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है ये, फिजी द्वीप कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो क्या है,
एक प्रकार का जो है आग्नेयगिरी है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? एक प्रकार का आग्नेयगिरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो कहाँ से खींची जाती है? ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर। कहाँ से खींची जाती है? प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? अर्थात पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लौह। लौह जो है पृथ्वी गर्भ में पाई जाने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी धातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने वर्ष मिलियन पूर्व हुई थी? कितने वर्ष मिलियन पूर्व हुई थी? ऑप्शन डी 30। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 30 वर्ष। ठीक है, 30 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इसकी संरचना पूर्व हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिटवारसरलैंड जो है में स्थित अवस्थियों में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सही, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांगो, कोलंबिया और यागत से। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ठीक है स्थित है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संक्रमण देखने को मिलता है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण एवं पूर्व एशिया। दक्षिण एवं पूर्व एशिया जो है मधुमक्खी के छत्ते की भांति संक्रमण देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार पर्वत जो है ऊंची प्रकार की चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? पृथ्वी भ्रमण करते हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 28 किलोमीटर। कितना? 28 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ठीक है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मूंगफली। ठीक है, कौन सी फसल उचित है? मूंगफली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगा? कांगो। ऑप्शन बी कांगो जो है घाटी में जो है पाई जाती है। ठीक है,